मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राउत जी। संजय जी, जो चिट्ठी लिखी है आप उससे इत्तेफाक रखते हैं जो आरोप लगाए गए? देखिए, उसके ऊपर बहुत सी डिबेट हो गई। अभी दिल्ली में शरद पवार साहब ने भी उस बारे में अपनी बात रखी है, हमने भी कल मुंबई में रखी है। उसका ऊपर जांच होनी चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। तो पूर्व पुलिस कमिश्नर ने जो बात कही है, ठीक है, बात तो शॉकिंग है, उसमें बहुत सी बातें, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई चिट्ठी लिखता है वो अभी से आप हम सच मानकर चले और किसी को भाई ये गुनहगार है। राजनीति में ऐसे बहुत सी कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं, लेकिन पूर्व कमिश्नर का तबादला किया गया है। क्यों किया गया है उसके भी कारण सबको मालूम है। अब उसकी जांच हो, पवार साहब ने जो कहा है सही है, उसकी जांच हो। लेकिन क्या अनिल देशमुख बने रहेंगे अपने पद पर? देखिए, अनिल देशमुख बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे मुख्यमंत्री बता सकते हैं। कैबिनेट के प्रमुख है, मुख्यमंत्री है। पवार साहब ने भी यही कहा ना कि निर्णय मुख्यमंत्री का होता है कि अपने कैबिनेट में किसको रखना है या किसको निकालना है, वो तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। तो संजय जी, क्या ऐसी शिकायतें अनिल देशमुख के बारे में पहले भी मिलती रही हैं परमवीर के आरोप लगाने से पहले? बात सिर्फ अनिल देशमुख जी की नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने भी कुछ बातें सरकार के जो मुखिया है उनके कान में डाली थी कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो सरकार पर संकट आ सकता है। अनिल देशमुख के बारे में आपने मैं किसी का नाम नहीं लूँ, मैंने कहा कि सरकार के बारे में कुछ बातें बाहर जो चर्चा में है उसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। क्या आपको लगता है इस पूरे एपिसोड में छवि खराब हुई है महाराष्ट्र सरकार की? देखिए, अपोजिशन वाले तो छवि खराब करने का उनका तो काम ही होता है, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या चाहे सेंट्रल के लोग हो। NIA भेजो, ED भेजो, CBI भेजो, ये उनका काम है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है भाजपा विरोधी, उनको किसी भी हालत में निपटने का उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके तहत भी ये सब काम चल रहा है महाराष्ट्र में, चलने दो। लेकिन सरकार मजबूती से काम करती रहेगी। अंदरूनी थोड़े इंटरनल बदलाव हो सकते हैं शायद, तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, लेकिन सरकार बनी रहेगी। 5 साल चलेगी पूरी सरकार, दौड़ेगी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के दूसरे नेता, कि नार्को करवाना चाहिए दोनों को, कि जो पैसे की बात आ रही है 100 करोड़ की, ये किस किस को जाता था, कौन कौन इसके मुखिया थे? देखो, अपोजिशन वाले इस प्रकार की बातें हमेशा करते हैं, आरोप लगाने में उनका क्या जाता है। लेकिन कल तक यही पुलिस के मुखिया देवेंद्र जी भी थे ना, फडणवीस साहब यही पुलिस दल चला रहे थे। तब ये होनहार थे, तब वो प्रामाणिक थे, तब वो शूरवीर थे। और अचानक से जब सरकार चली गई तो पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। और संजय जी, आपने कहा कि आपने सीएम की नॉलेज में डाला था कि कुछ चीजें सामने आई है, तो आपको लगता है समय रहते वो कार्रवाई करते तो ये नौबत ना आती? उन्होंने कार्रवाई नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बातचीत में ऐसी बातें निकल जाती है कि देखिए, हम जब एक साथ बैठते हैं तो जो बातें हमको सुनने में आती है वो तो हमारा कर्तव्य है बताना। संजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि वसूली का धंधा चल रहा था और ट्रांसफर पोस्टिंग, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पूर्व जो DG थे देशवाल, वो डेपुटेशन पे केंद्र में है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि पोस्टिंग का धंधा चल रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग। ये कौन क्या कहते हैं अपोजिशन के लोग, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपोजिशन का धंधा होता है इस प्रकार के आरोप करना, ये उनकी रोजी रोटी होती है। अगर इस प्रकार से वो आरोप नहीं करेंगे उनको कौन पूछेगा? अनिल देशमुख कह रहा है पहले क्यों नहीं सामने आए परमवीर, पहले आरोप क्यों नहीं लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। ये बात भी सही है उनकी। जब पद पर बैठे थे और उनको लगा कि गृह मंत्री जी या और कोई मंत्री उनसे कोई गलत काम करवा कर ले रहे हैं, तो जरूर उस वक्त बात करनी चाहिए थी। एक सवाल ये है, आपने एक ट्वीट किया आज कि नए रास्तों की तलाश, इसका मतलब क्या है? समझ जाएगा आपको। फिर भी संजय जी क्या है? समझ जाएगा। अच्छा, एक सवाल और, पवार साहब ने कहा कि रेवेन्यू से इसकी जांच हो तो ज्यादा अच्छा, वैसे मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, लेकिन मैं सुझाव देता हूँ, आपको क्या लगता है? रेवेन्यू हमेशा पुलिस दल को एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं।
एक आर्टिकल लिखा था रिबेरो साहब ने, हमने पढ़ा है, उसमें बहुत सी कोई बातें कही है। ठीक है, रिबेरो साहब को करने दो। परमवीर वाजे को लेके आए, आज शरद पवार ने भी ये बात कही और आप लोग भी ये बात बोल रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी? और लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि खुद उद्धव ठाकरे जी ने उनको सिफारिश की थी। देवेंद्र जी क्या बोलते हैं उसके ऊपर सरकार नहीं चलती ना, और परसेप्शन नहीं बनता। देवेंद्र लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये उनका क्वालिफिकेशन है।